22 साल नौकरी की है। हाँ। उसके बाद आज मुझे सड़क पे आके भीख मांगनी पड़ी अपने पैसों की। दूसरे लोगों को रिश्वत खिलाकर ये मामला दबाएंगे। इनके पास पैसा आ रहा है और ये शैतानी कर रहे हैं, दूसरों को बांट रहे हैं। 22 साल का लड़का था मेरा, मैं बचा नहीं पाया उसको। बीमारी है कुछ है, उसमें पैसा मिलता था, वही इंस्टॉलमेंट में, वो हमें मिलता नहीं था, वो अपने अपने लोगों में बढ़ जाता था पैसा। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब्जी बेचकर काम चला रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोगों के लिए पैसा आता है उसको ले जाकर कैसे विदेशों में ऐशो आराम कर रहे हैं। लोगों ने कर्जे ले लेके अपने घर चलाए, लेकिन यहाँ जमा है, हमारे पैसे वो देने के लिए तैयार नहीं है। जिनके बच्चों के 10वीं के एग्जाम थे वो अपने बच्चों का पेपर नहीं दिला पाए। भारत की न्याय व्यवस्था अभी इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी तानाशाह आके बैठ जाए और अपनी अपनी चला ले, इतना आसान नहीं है। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। नोएडा के सेक्टर 11 के सहारा इंडिया कॉम्प्लेक्स के बाहर इस समय हम लोग मौजूद हैं और यहाँ कुछ लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ मांग ये लोग कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्यों आज ये लोग यहाँ पर ये पोस्टर बैनर के साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैंने यहाँ 22 साल नौकरी की है। हाँ। उसके बाद आज मुझे सड़क पे आके भीख मांगनी पड़ी अपने पैसों के लिए। क्यों ऐसा करना पड़ा? ऐसा इसलिए पढ़ना पड़ा, मैं कोर्ट केस किया हुआ मैंने 3 साल से, और वहाँ जज नहीं है, 1 साल से जज नहीं है। देखिए सेक्टर 53 में कंजनजंगा बिल्डिंग में, ठीक है, कोर्ट का ऑफिस है, लेबर कोर्ट। वहाँ 3 साल से, मैं 2021 में रिटायर हुआ था यहाँ से, और आज 2024 हो गया है। उसमें 1 साल तक मेरे पास पैसा लेने के लिए वहाँ जज नहीं है, और 3 साल से मेरा केस चल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए कि आपका जो मेरा पैसा मेरे को आज सारा कॉम्प्लेक्स में आके दोबारा से मेरे पास दोबारा आना पड़ रहा है कि मेरा पैसा वापस दो। मेरा बैकलॉग 10 लाख से ऊपर है और नहीं मिल रहा, बताइए, जबकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। कितना समय हो गया था आपको यहाँ पर काम? 22 साल नौकरी की मैंने, 22 साल 98 में ज्वाइन किया था मैंने। आज 2021 में रिटायरमेंट थी। और 22 साल में नौकरी करने के बाद आज मैं सड़क पे पैसा मांगना पड़ता, जो कि मेरी सैलरी का पैसा है। तो इतने सालों से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था? कुछ नहीं, मैं 2014 से 2021 तक का जो अमाउंट है वो इकट्ठा होकर 10 लाख से ऊपर चला गया था। अच्छा, ठीक है, वो आप पैसा इतने सालों तक किसका इंतजार कर रहे थे? मैं बेसिकली क्या, जब रिटायरमेंट के बाद ही पैसा मिलता है, पैसा तो ऐसा मिलेगा नहीं। हर बार लालच दिया जाता है कि जब बीमारी है कुछ है, उसमें पैसा मिलता था, वही इंस्टॉलमेंट में, वो हमें मिलता नहीं था, वो अपने अपने लोगों में बढ़ जाता था पैसा, हमें मिलता ही नहीं था। जब हम एप्लीकेशन लिखते थे कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, कोई मिलता ही नहीं था हमें। आज हमें जब कोर्ट केस किया, जब रिटायर होने के बाद आज पैसा जो है उसके धक्के खा रहे हैं, जो वहाँ जज ही नहीं है, बताइए, जज नहीं और ना होने के कारण पैसा नहीं मिल रहा, ये है। लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए, अगर 1 महीने भी किसी की सैलरी पेंडिंग हो जाती है तो एम्प्लॉय जो है वो कंपनी में जाता ही नहीं है, लेकिन आप सालों तक बिना सैलरी के काम करते रहे, ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग सहारा श्री की बहुत इज्जत करते थे और हमारे सारे लोग सहारा श्री की बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने कई बार आश्वासन दिया कि 6 महीने में दे देंगे, 9 महीने में दे देंगे, 12 महीने में दे देंगे, और उन्होंने व्यक्तिगत भी कई बार उनके रिश्तेदारों ने फ़ोन करके निवेदन किया कि आप लोग काम करते रहिए, हम आपका दे देंगे। और सहारा श्री अगर होते तो वो हमारी पीड़ा जरूर सुनते। हम उनके परिवार से निवेदन करेंगे कि इस मामले में 40-50 पत्रकार जो आए हुए हैं उनका लगभग 50% पैसा एक ही मुश्त में दिया जाए। उसके बाद बाकी लोगों का पैसा और बाकी 50% पैसा हम किस्तों में लेने के लिए तैयार हैं। और अगर सहारा मालिक अपने झूठे मैनेजरों को ले जाकर हमको हमारी बात दबाएंगे और दूसरे लोगों को रिश्वत खिलाकर ये मामला दबाएंगे तो उनका ये पैसा भी लड़ेगा और हम लोग ब्याज की भी मांग करेंगे आगे जाके। हम लोग सहारा परिवार की इतनी इज्जत करते हैं कि आज हम लोग ब्याज नहीं मांग रहे हैं, हमारा पेमेंट 7 दिनों के अंदर दिया जाए। और जहाँ तक आपने बताया कि 1 महीने सैलरी में कर्ज हो जाता है, तो हम लोगों के ऊपर 11 लाख, किसी के ऊपर 12 लाख, 13 लाख रुपए कर्ज है, किसी के ऊपर 6 लाख, और 6-6, 7-7% का हम लोग ब्याज भरते हैं। और हम लोग की EMI जितनी सैलरी आती है उसका लगभग 40% पैसा पुराने कर्जों में जाता है, जो सहारा के समझते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब्जी बेचकर काम चला रहे हैं, कहने को पत्रकार हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चाय का ठेला लगा रखा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, भोपाल में बैठे हैं, पटना में बैठे हैं, और अपनी बात रखने के लिए उनके पास टिकट के पैसे भी नहीं हैं। तो सहारा मालिकों से निवेदन है कि बीच में आप अपने PA के माध्यम से बात करिए और हम लोग आपके साथ हैं और हमारा पैसा दीजिए। क्या उम्मीद है कि इतने सालों तक नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा? देखिए, उम्मीद तो है ही, और उम्मीद में इसलिए उम्मीद बढ़ गई है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इंटरफेयर ऑलरेडी पहले से कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनको डायरेक्शन दिया है कि आप इसको जल्दी में जितनी जो मीट आउट करिए, तो इसलिए ये मान के चलिए कि इनको देना तो पड़ेगा। और क्योंकि अभी तक तो हम लोग खुद ही शांत बैठे हुए थे, हम लोगों ने कभी डिमांड नहीं की थी कि हमें पैसा आप दीजिए, लेकिन जब ये जानकारी मिल गई है कि इनके पास पैसा आ रहा है और ये शैतानी कर रहे हैं, दूसरों को बांट रहे हैं, तो अब ये शैतानी तो नहीं चलेगी ना। हम लोग भी रिपोर्टर ही हैं और यहीं से निकले थे और कनेक्शन तो ऑल ओवर बहुत बड़े बड़े लेवल पे है।
तो इसलिए आज इनको सिर्फ क्योंकि हमारे अभिभावक भी रहे, कई लोग यहाँ हैं जो जिनके साथ हमने काम किया है, लेकिन अब उनकी शैतानी शक्ल जो है वो दिखने लगी है, तो कितने दिनों तक आप इनको हम सहेंगे। तो ये आज की चेतावनी है, आगे फिर इनके लिए मुश्किलें बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कैसे कैसे ये पैसे दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। तो आज हमारी चेतावनी है। कविता कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, महीने भर काम करते हैं, तब 1 तारीख से 10 तारीख के बीच जब भी सैलरी का टाइम होता है, जब वो सैलरी आती है तो एक उम्मीद बनती है कि सैलरी आएगी, तो पूरे महीने का एक डाटा जो है वो इंसान सोच के रखता है कि मैं यहाँ जो सैलरी आएगी वो खर्च करूंगा, लेकिन सालों से सैलरी नहीं आ रही है, कैसे घर चल रहा है? बहुत मुश्किल से मैम, बहुत मुश्किल। एक दिन हमने ऐसे निकाले। मेरे साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई थी। मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, बीमार था, कोविड का टाइम था, हॉस्पिटल जाना कोई कन्वेंस नहीं, कुछ नहीं, ऊपर से पैसे नहीं मिलते थे, बहुत परेशान रहते थे। यहाँ पे फ़ोन करके एप्लीकेशन लगवाते थे, लेकिन कोई मेडिकल पे कुछ नहीं मिलता था, बहुत महीनों बाद मिलता था। 22 साल का लड़का था मेरा, मैं बचा नहीं पाया उसको। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह की ट्रेजिडी हुई है। तो ये बात आपने कंपनी को बताई थी? कंपनी को सब सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, हॉस्पिटल के पेपर दिए, हॉस्पिटल में बेटे के एडमिट हुए के सारे फोटोज दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आपके साथी जो हैं वो शिवर कर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं जिनसे आप मांग कर रहे हैं, उनके कानों पे जू नहीं रहेंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सहारा का ही मान है कि हम नाम लेकर बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जानकारी हम सबको है कि वो यहाँ पे जो हम लोगों के लिए पैसा आता है उसको ले जाकर कैसे विदेशों में ऐशो आराम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान सहारा का है, लेकिन अगर आप हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर हम उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। आपने 2-3 सवाल यहाँ पर पूछे, क्योंकि हम भी मीडिया से जुड़े हैं, लोगों से बात करते हैं, संवाद करते हैं। आपने पूछा कि लोग 1 महीना सैलरी नहीं आती फिर भी आप लोगों ने यहाँ पर काम कैसे किया, क्योंकि सहारा हम लोगों के लिए संस्थान नहीं था। हमने कभी सहारा श्री का पूरा नाम लिया ही नहीं आज तक। हमारे लिए सिर्फ सहारा श्री थे, वो सहारा श्री है, सहारा श्री रहेंगे। और हमें बार बार इस बात का आश्वासन मिला था कि अभी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप लोगों को याद ही होगा कि आप लोगों ने तो छोटा अमाउंट भी दिया था सहारा श्री के लिए, बॉन्ड्स आप लोगों को मिले थे। जब कब सैलरी नहीं आ रही थी तब भी ये मान सम्मान भावना, ये प्रेम था सहारा के लिए, सहारा श्री जी के लिए, स्वप्ना जी के लिए। आज भी हम सब उनका मान सम्मान कर रहे हैं, लेकिन प्लीज हम इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम आप हमारी तरफ तो देखिए। ये आपने रोहित भाई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये परिस्थितियां, जब मुझे ये बात पता चली मैं खुद शॉक था। मैंने कहा भाई ऐसा हो गया, और किसी ने कोई सुध नहीं ली। रोहित अकेले ऐसे नहीं है, ऐसे बहुत है, यही मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे दुख दर्द हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनके घर में डेथ हो गई, अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं, और तब अंदर से आते थे चलो ठीक है अब तो मर गए ना, अब क्या करना है, पैसों का इलाज के लिए पैसे चाहिए। लेकिन आपके साथी कह रहे हैं कि अभी भी प्रेम है, वो हमारे लिए सहारा श्री थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उस प्रेम का फल क्या मिल रहा है आपको? सड़कों पर खड़े हैं आप। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही सवाल है कि इस प्रेम का क्या मतलब हमें अब तक क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि प्रेम, जब हम लोगों ने सहारा में यहाँ पे ज्वाइन किया, और हमारे साथी ने जैसा कहा कि हमारे लिए एक अंदर श्रद्धा थी, सहारा श्री के लिए बहुत स्नेह था लोगों में, क्योंकि उन्हें हमने हमेशा देखा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सोचते हुए। लेकिन उनके जाने के बाद इस संस्थान में उनका ही सम्मान नहीं रह गया है, क्योंकि आज के डेट में भी हमें पता, हम सबको जानकारी है इस बात की कि पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? उनके एम्प्लॉयज़, कई लोग, मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, खड़े होने की हालत नहीं है मेरी, आप समझ सकते हैं, मेरी सांस फूल रही है बात करते हुए, लेकिन मैं यहाँ के खड़े हुई हूँ सबके साथ, क्योंकि हमारे सभी दोस्तों को पैसे की ज़रूरत है, और सबके, किसी के 10 लाख 15 लाख लोगों ने कर्जे ले लेके अपने घर चलाए, लेकिन यहाँ जमा है, हमारे पैसे वो देने के लिए तैयार नहीं है। डबल बाईपास हुआ, सोचिए उस स्थिति में ये यहाँ पर खड़ी हैं। और जो कि आपने सवाल पूछा कि हम लोगों ने इतने सालों तक इंतजार क्यों किया, जैसा कि सबने यहाँ पर कहा ना कि सहारा श्री का चेहरा हम लोग देखते थे और उनके नाम को लेकर के वो सम्मान था। हकीकत में आज भी उनके मरणोपरांत भी हम सहारा श्री कहते हैं। उन्होंने सहारा समूह को सिर्फ अपने कर्मचारियों के रूप में नहीं देखा, वो कहते थे ये मेरा परिवार है। इस वजह से ये परिवार के सारे लोग आज भी इकट्ठा हैं और आज भी यहाँ पर नारेबाजी करते समय सोचते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए जहन से जो सहारा को अपमान करने वाला हो। लेकिन मैडम अब ये लगता
लगता है कि शायद सहारा श्री के जाने के बाद यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो सहारा श्री की जो सोच थी ना उसको भी दफन कर चुके हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे आगे? मैडम यहाँ पर देखिए अभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो आज आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि पूरे देश भर में लोग हैं, जो पत्रकार भी थे, सहारा समय भी एक बड़ा ग्रुप रहा, सहारा का अखबार भी चलता है और सब आंदोलनरत हैं, सब कोशिशें कर रहे हैं। हम अदालत तक भी जाएंगे, यूपी के सीएम से हम इल्तिजा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लखनऊ में ही सहारा शहर रहा है और वहाँ के जितने भी आला अधिकारी हैं वो मुझे नहीं लगता कि उनके संपर्क से दूर होंगे। एक शायद संदेश दे दें तो यहाँ जितने लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, एक बार में उनका पैसा हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है आप एक बार में नहीं दे पा रहे, आप एक प्लान तो लेकर के आते। यहाँ कई बार चक्कर लगा चुके हैं और चक्कर लगाने के बावजूद अपने अस्पताल के हम लाखों के बिल दिखाते हैं और इससे ज्यादा क्या शर्मसार करने वाली स्थिति होगी कि हमारे लाखों के बिल देखने के बाद कोई कहता है अच्छा अगले महीने के प्लान में, नहीं तो उसके अगले महीने। आज अगर हम मर रहे हैं, आज अस्पताल में हमारा कोई अपना है, दवाइयाँ उसे आज चाहिए और सोचिए हमारी मेहनत का पैसा है, हम भीख थोड़े मांग रहे हैं। अपनी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के नाम कटा दिए, गैप करा दिया क्योंकि स्कूल की फीस नहीं दे पाए। कोरोना काल में ठीक है कुछ समय तक, क्योंकि स्कूलों को भी निर्देश था कि बच्चों को आप हटा नहीं सकते, लेकिन उसके बाद जब कोरोना काल खत्म हुआ तो स्कूलों ने फीस बढ़ा दी और लोग अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाए। मैं ऐसे यहाँ पर कई लोगों को जानती हूँ जिनके बच्चों के 10वीं के एग्जाम थे, वो अपने बच्चों को पेपर नहीं दिला पाए और हर एक अधिकारी को मालूम है। अंदर भी कई बार आंदोलन हुए हैं, ये बात अलग है कि सड़कों पर वो आंदोलन लाने में हमें भी हिचक महसूस हुई कि इस संस्थान में हमने सालों दिए, लेकिन इस संस्थान के अब जो लोग मौजूद हैं, जो यहाँ पर तमाम स्थितियों को देखते हैं, जो अधिकारी गण हैं, उन्हें सिर्फ पैसा छापना है, क्योंकि लखनऊ से हर महीने 45 से 50 लाख रुपए बैकलॉग की पेमेंट के लिए आता है। ये बात खुद पिछले हफ्ते यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन फिर कहते हैं कि कुछ लोगों को देना पड़ता है। वो कुछ लोग कौन है ये भी बता देती हूँ। अंदर ही बैठे हुए अधिकारी हैं जो कोई अपनी बेटी की शादी के नाम पर, कोई अपने परिवार में कोई मुसीबत बता करके लोन ले लेता है उसी पैसे को और फिर ब्याज उस पर उठाया जाता है और जो लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है उस स्थिति में। तो ये गलत है इन लोगों के साथ में। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ, मेरे साथ कई लोगों ने काम किया है और इस स्थिति में आज इनको देख करके ना तकलीफ होती है, क्योंकि आप एक आध की मदद कर सकते हो लेकिन यहाँ तो हजारों हैं। वही टोटल संख्या कितनी होगी आप लोगों की? अगर मैम अगर मैं आपको कम से कम भी संख्या बताऊं तो 50-60 ऐसे हैं जो मुझे आज संपर्क कर रहे हैं कि हम भी यहाँ पर इन लोगों को सपोर्ट करने आना चाहते हैं। पैसों की कमी है शायद, और शायद समय पर उन्हें इत्तला नहीं मिल पाई थी। जिनकी सैलरी पेंडिंग है वो कम से कम 200 लोग तो आप मान लीजिए सिर्फ टीवी के होंगे, और ये सिर्फ टीवी का स्टाफ है। 2,500 के आसपास है सिर्फ टीवी के इस वक्त जो लोग हैं वो 200 के करीब हैं जो बिल्कुल संस्थान से अलग हो चुके हैं। जो अंदर भी हैं उनका भी बैकलॉग पेंडिंग है, लेकिन जो निकल चुके हैं वो 200 से ज्यादा इस वक्त हमारे संपर्क में है। यहाँ पर भी 50-60 तो आज आए ही। आप सोच करके देखिए, और सबका 10-10, 15-15 लाख एक नॉर्मल जो वेतन पर व्यक्ति निर्भर होता है, आप सोचिए उसके लिए कितना मुश्किल है। 50,000 रुपए भी किसी एक साल में जोड़ना, इनके 10-10, 15-15 लाख रुपए यहाँ पर जमा है। लास्ट में आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या होना चाहिए और कितनी जल्दी होना चाहिए? आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। देखिए हमारी डिमांड है कि हम लोगों को आने जाने में, यहाँ आने में हजारों रुपए खर्च हो जाता है। कुछ लोग ब्यूरो से आते हैं, तो हमारी डिमांड है कि जो हमारे ज़्यादा परेशान लोग हैं, बहुत जो आंदोलन कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो चाय की दुकान खोल के अपना खर्चा चला रहे हैं या जिनके ऊपर लाखों का कर्ज है। तो कम से कम इन 50 लोगों का 50% पैसा 7 दिन के अंदर दिया जाए, अन्यथा ये लोग बड़े मंत्रालय में और जहाँ जहाँ इनको पहुँच होगी जाएंगे जंतर मंतर पर और परमिशन लेकर, और जो भी इनसे समझ में आएगा कानूनी कार्रवाई करते हुए वो करेंगे। सहारा के लोग चाहते हैं कि ये मामला कोर्ट में डाल दिया जाए। इनके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है जो करोड़ों रुपया पेमेंट करते हैं, तो ये चाहते हैं कि वकील लोग कोई पैसा देंगे, हाई कोर्ट से जीतेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम लोग ऑलरेडी कई कोर्ट से, कमिश्नर से जीत चुके हैं, लेकिन ये किसी भी आदेश का पालन ठीक से करते नहीं है। ये अपने वकील लगा देते हैं उनके पीछे। इतनी सब चीजें आप बता रहे हैं, तो आपको लग रही है उम्मीद कि मिलेगा पैसा? क्योंकि डिमांड आपने अपनी बता दी है, उम्मीद लग रही है? देखिए उम्मीद तो है। भारत की न्याय व्यवस्था अभी इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी तानाशाह आके बैठ जाए और अपनी अपनी चला ले। इतना आसान नहीं है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। देखिए
सहारा श्री के जो 2 पुत्र हैं उनकी भी इच्छा है कि उनका बहुत सारे आंदोलनकारियों का पेमेंट कर दिया जाए, ऐसा हमें अंदर से सुना है। लेकिन बीच के लोग नहीं चाहते कि पेमेंट किया जाए, बीच के लोग अपना बंदरवाट कर रहे हैं, बाहर हैं इस वक्त, वो बाहर हैं और वो चाहते हैं कि सहारा के जो परेशान आंदोलनकारी हैं उनका पेमेंट जल्दी से जल्दी किया जाए, ऐसा हमने सुना है। हमारे भाई साहब हैं बहुत परेशान है, ये भी कुछ कहना चाहते तो हैं। आपके साथ इस तरीके का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? हमारे साथ ही कम से कम 2,500 तो लोग हैं ही, 200 लोग कम से कम यहाँ पे हैं इस कैंपस के अंदर ही, वहाँ चारों तरफ से हम लोग वहाँ रखे। पिछले हफ्ते भी हम लोग आए थे, उनको 7 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाहर निकल के कोई जिम्मेदार आदमी बाहर आके बात करने को तैयार नहीं है। हर महीने 50 लाख के आसपास हम लोग बैकलॉग के लिए पैसे आते हैं, ये लोग आपस में ही बांट लेते हैं, अपने एडवांस ले लेते हैं। ये सब अंदर के अधिकारियों से हमें पता लगा है, और यहाँ पे जो बाहर रिटायर हो गए वो लोग सब लोग इस चीज़ को बता रहे हैं। तो हम लोग इसी लिए आ रहे हैं कि न्याय व्यवस्था अभी भी हमें विश्वास है और ये हमें मिल के रहेगी। तक जाएंगे जब तक पैसा न मिलेगा। तो ये जो पोस्टर्स आपने लिए हुए हैं, सुमित रॉय हैं, ओपी श्रीवास्तव हैं, ये कौन है और क्यों इन लोगों के, आप इनसे क्यों न्याय की मांग कर रहे हैं? देखिए, सहारा का जो भी पैसा है सब इन्हीं के कंट्रोल में रहता है और ये जहाँ चाहते हैं वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं और जिनका देना होता है देते हैं। तो हमें इनसे पूरी उम्मीद है कि ये हमारे 50 जो परेशान आंदोलनकारी यहाँ पर खड़े हैं, इनका पैसा 7 दिन के अंदर देंगे। इसलिए हम इनसे निवेदन करने आए हैं, इनसे अपील करने आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अगर स्थिति आप देखेंगे सहारा के एम्प्लॉयज़ की तो वो काफ़ी जो है वो ख़राब है। यहाँ पर जो ये एम्प्लॉयज़ हैं ये काफ़ी सालों से इन्होंने अपनी सर्विस जो है वो दी है और लाखों में इन लोगों की जो है वो सैलरी पेंडिंग है। और इतना ही नहीं, अगर आप पीछे देखेंगे तो ये सहारा इंडिया कॉम्प्लेक्स जो है वो यही बिल्डिंग है जिसमें इन्होंने यहाँ पर काम किया है सालों तक, और सालों तक इनकी सैलरी जो है वो नहीं दी गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतने सालों तक काम करने के बाद सैलरी पेंडिंग है और कई ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जिनके साथ बड़ी बड़ी घटनाएं जो हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसी कंपनी ने जो है वो उनका साथ नहीं दिया है, इनकी मेहनत के पैसे इनको नहीं दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ये लोग यूं ही संघर्ष करते रहेंगे, कब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल।